मुझे लगा बस अब तो पैसे ही पैसे आएंगे भाई, अब तो मैं रिच हो ही गई इससे। अभी भी यूट्यूब एडसेंस का 1 रुपया भी नहीं मिला है मुझे, तो मैं अवॉइड करती थी फ्रेंड को ना मिलूं, कोई भी मुझे अपना पहचान वाला दिखे ना। दिया आपने ऐसे किसी की शादी होती है इतने टाइम पे, मेरे इतने बड़े बड़े सपनों का क्या करूंगी अब मैं। जो तू कर रही है ना वो हर कोई नहीं कर पाएगा। जिंदगी में मैंने चाहे कुछ ना उखाड़ा हो, पर मैंने दोस्त बड़े अच्छे मिले मुझे। पता नहीं आगे के 4 साल 5 साल 6 साल 8 साल लग सकते हैं। तो जब आई वॉज 7th month प्रेग्नेंट, 4-4.5 साल तक कोई सक्सेस नहीं, कुछ नहीं। मुझे, मैं पीपल प्लीजिंग छोड़ दी है मैंने, मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता। अगर आप भी बहुत लो चल रहे हो ना अपनी ज़िंदगी में, तो तुम्हें इस वीडियो को देखने की, पूरा देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि मेरी ज़िंदगी में जो चीज़ें हुई ना, अभी जो ग्लैमरस ज़िंदगी दिख रही है ना मेरी, वो घंटा वैसी नहीं थी। और वो कैसे यहाँ तक आई है ना, वो भी मैं दिखाती हूँ। और वो इतनी ग्लैमरस भी नहीं है, ये भी मैं तुम्हें आज बताने वाली हूँ। आई डोंट नो व्हाई आई थॉट ऑफ डूइंग दिस वीडियो, बट आई थिंक इवन आई नीड दिस, लाइक इवन आई नीड टू टेल यू दिस। सो येस, हेलो एवरीवन। अगर आप मुझे नहीं जानते हो तो आई एम जानवी। मैं इंस्टाग्राम पे पोजेस एंड फैशन के रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ। अगर आपने मेरा इंस्टाग्राम चैनल नहीं देखा है तो जाके देख ले। तो शुरू करते हैं मेरी शादी से। तो येस आई एम मैरिड, जिनको पता नहीं है, येस आई एम मैरिड एंड आई हैव अ डॉटर जो कि अभी दिसंबर में 2 साल की हो जाएगी। तो मेरी शादी हुई जब मेरी 12th चल ही रही थी एंड आउट ऑफ नोवेयर डिसीजन था ये, क्योंकि कभी ये नहीं सोचा था। क्यों, मैं आपको बताती हूँ। मेरे डैड की डेथ हो गई जब मैं 1 साल की थी, 1 साल ही समझ लो, आगे पीछे थोड़ा सा। तो मैं जब 1 साल की थी मेरे डैड की डेथ हो गई एंड माई मॉम वॉज 20 years old जब मेरे डैड की डेथ हो गई, प्लस शी हैड मी एट दैट पॉइंट। तो उसके बाद से उनके पास स्ट्रगल के अलावा और कुछ नहीं था, और उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया अपनी ज़िंदगी में, मैंने देखा है। तो शी इज़ अ आइडल फॉर मी एंड आई नेवर हेट माई मॉम। इवन दो जब मेरी शादी वो करवा रही थी मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, बट आई नेवर हेटेड हर बिकॉज शी बिल्ड हर सेल्फ फ्रॉम ज़ीरो। कुछ नहीं था उनके पास, उन्होंने सब कुछ सीखा अपने आप से। उन्होंने बहुत कुछ किया है अपनी ज़िंदगी में, और बहुत सारा बस काम ही किया है उन्होंने ज़िंदगी में। कभी पीसफुल उनकी ज़िंदगी चली नहीं है। तो यू नो दैट टिपिकल वर्कोहॉलिक वुमेन, लाइक आइडियल वर्कोहॉलिक, जो बॉस लेडी जिसको हम बहुत ये करते हैं ना, शी वॉज दैट काइंड ऑफ हसलर। तो उनको मैंने हमेशा वो काम करते देखा है। तो सिर्फ शादी करके बच्चे करके सेटल होना वॉज नेवर माई प्लान। वो दूर दूर तक कहीं पे भी नहीं था, ना मेरे दिल में ना मेरी मम्मा के इस पे। बट आउट ऑफ नो वेयर वो हो गया। वो उस पर हम बाद में कभी आएंगे कि ये सब कुछ कैसे हुआ। बट एनीवेज, तो उनको लगा कि मेरी शादी करनी चाहिए एंड उन्होंने आउट ऑफ नो वेयर ये डिसाइड कर लिया कि मेरी शादी करनी है। एंड देन मेरी 12th हो गई एंड फिर मेरी शादी हो गई। अब मेरी सिर्फ 12th पास की थी मैंने, मेरे पास कोई डिग्री नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है एंड मुझे कुछ नहीं आता था। ना मैंने कभी खाना बनाया, क्योंकि उतना टाइम नहीं था। मैंने कभी किचन में एंटर नहीं किया। चाय बनाने के अलावा मेरा और किचन का कोई और संबंध ही नहीं था। एंड बाकी के जो काम थे उसके लिए मुझे कभी टाइम मिला नहीं, क्योंकि मेरे क्लासेस थे। मैं जहाँ मेरा स्कूल था, मेरे घर से मेरे स्कूल का डिस्टेंस 8 किलोमीटर का था। तो पहले मुझे चल के जाना होता था, फिर मेरे को बस पकड़नी होती थी, फिर हम जाते थे। तो उसमें ही बहुत सारा टाइम निकल जाता था। तो सुबह अगर मैं 6 बजे 7 बजे में निकलती हूँ, मैं शाम को 6 बजे तक घर पे आती थी। दैट वॉज द रूटीन। उसमें मुझे कभी काम करने का टाइम नहीं मिला, ना मेरी मम्मा ने कभी मुझे बोला कि तुम्हें ऐसा टिपिकल ये करने का, काम वगैरह करने की ज़रूरत है। बेसिकली क्या होता है कि चाहे मैं बहुत विलेज एरिया से आई हूँ, जहाँ पे मैं बड़ी हुई हूँ, वो बहुत ही छोटा सा विलेज है एंड अभी भी बहुत नैरो माइंडेड पीपल्स लिव देयर। लाइक नैरो माइंडेड, या वी कैन से दैट, बिकॉज उतनी अभी जितना मॉडर्न ज़माना है उतना नहीं है। एंड उस टाइम कुछ 4-5 साल पहले तो और बहुत ही कम था, उतनी चीज़ें उतनी वहाँ पे थी नहीं। लेकिन कपड़ों पे से तमाशे होते थे वहाँ पे। तो या दैट वाज द डिफरेंट पार्ट। तो फिर भी इवन उस इन्वायरमेंट में मेरी मम्मा ने मुझे बहुत अच्छी परवरिश दी है एंड और उन्होंने कभी ऐसा सिखाया नहीं, बट मैंने सीखा है उनको देख के कि एक अच्छा इंसान कैसा होता है, कैसे आप स्ट्रगल करते हुए भी अच्छे रह सकते हो। एंड ऑल आई सॉ इज हर स्ट्रगलिंग फॉर मी एंड कभी मुझे कोई चीज़ की कमी नहीं हुई जस्ट बिकॉज मेरे डैड नहीं है, नहीं कभी नहीं हुई। उन्होंने किसी चीज़ की कमी होने नहीं दी मेरी ज़िंदगी में कभी भी। आई एम रियली प्राउड ऑफ हर। तो ओके, सो दैट वाज वन पार्ट। तो मेरी अभी शादी हो गई, मेरे को कुछ नहीं आता था, फिर भी मैं आई हूँ यहाँ पे, चल रही है ज़िंदगी। 1 साल का प्लस गैप लिया मैंने, उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई किया एंड
वो भी 3 साल का करस्पॉन्डेंस में ही चल रहा था। फिर लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन के बीच में ही मेरा ग्रेजुएशन का जो भी था हो गया। अब उससे पहले 1-2 साल बाद, 1-1.5 साल बाद मेरी शादी के, उस टाइम पे ऐसा था ना कि आई वॉज वेरी अंडर कॉन्फिडेंट पर्सन, लाइक वेरी अंडर कॉन्फिडेंट पर्सन। लाइक ऐसे जो मैं आज बोल रही हूँ ना, इसमें से मैं आधे शब्द भी नहीं बोल पाती थी उस टाइम पे। मतलब मैं किसी और के सामने भी ढंग से नहीं बोल पाती, इतना मुझ में नहीं था, मुझ में कोई कॉन्फिडेंस नहीं था। आई वॉज अ वेरी नॉर्मल, जो शेल में रही हुई इंसान थी, प्रोटेक्शन में रही हुई इंसान थी मैं। तो मुझे नहीं आता था इतना सब कुछ, ना मेरे घर में कभी झगड़े हुए तो मुझे वो करना भी नहीं आता, मैं झगड़े विगड़े नहीं आते थे मुझे। तो ये ऐसे ही चल रहा था, मुझे खुद की बात रखनी नहीं आती थी, कुछ नहीं, बस नॉर्मल ऐसा यही हो रहा है। बट धीरे धीरे जो मैं लाइक जब वहाँ पे थी, मैं वहाँ पे कुछ इंग्लिश पे इतना ध्यान नहीं देते, कोई स्पीकिंग वगैरह पे इतना ये नहीं था, बस पढ़ाई कर लो एंड अच्छे गुड मार्क्स लाओ एंड दैट्स ऑल, लाइक उतना ही था। तो मैंने कभी इतना ध्यान इस पे दिया नहीं, कम्युनिकेशन एंड स्पीकिंग इंग्लिश एंड एवरीथिंग नहीं पता था मुझे। यहाँ पे जब मैं आई तो अजय की लाइक माई सिस्टर इन लॉ अजय, ये सारे लोग इंग्लिश मीडियम से पढ़े हुए थे, उनको एक अच्छा खासा कॉन्फिडेंस था, उनको एक अच्छा खासा ये था क्योंकि वो यहाँ रहे हैं। मुझे उतना नहीं था, तो मैं टिपिकल मराठी मीडियम की लड़की हूँ एंड नहीं आती थी ये सारी चीज़ें, नहीं पता थी ये सारी चीज़ें। फिर सोचा कुछ तो अपडेट करना पड़ेगा खुद में, ऐसे ही तो नहीं चल सकता, ऐसे ही नहीं रह सकती मैं, क्योंकि ज़िंदगी आगे पूरी ब्लैंक लग रही है, कुछ नहीं दिख रहा है मुझे, क्या करने वाली हूँ ज़िंदगी में मुझे घंटा पता नहीं है, पर कुछ करना ज़रूर है। वो स्पार्क हमेशा से था, बिकॉज ऑफ माई मॉम ऑफ कोर्स। तो वो चल रहा है, मेरी ग्रेजुएशन चल रही है। फिर मैंने YouTube देखना स्टार्ट किया, बहुत ज़्यादा मैं पूरा दिन देखती थी, कुछ ब्यूटी के वीडियोस देख लिए, स्किन केयर के वीडियोस देख लिए। एंड मेरी शादी के टाइम पे, शादी से पहले ना मेरे को स्किन केयर पता था ना मेकअप पता था, तो मेकअप जब मैंने शादी में किया, मेरे पूरे फोरहेड पे पम्प्स आ गए थे, मुझे वो मेकअप का रिएक्शन हो गया था, मेरे पूरे फोरहेड पे पम्प्स आ गए थे। उसका क्या करूँ, उससे और ज़्यादा कॉन्फिडेंस लो हो गया, क्योंकि उस टाइम पे इतनी अवेयरनेस नहीं थी कि सेल्फ लव एंड दिस एंड दैट, नहीं, घंटा कुछ नहीं था उसमें। तो वो पम्प्स को मेरे को बस ये करना था कि उससे मेरा कॉन्फिडेंस और नीचे जा रहा है, तो मैंने उस पर काम करना स्टार्ट किया। मैं DIYs वगैरह करती थी एंड माई बेस्ट फ्रेंड जो मेरी नेबर है साक्षी, उन्होंने मेरे को पहले से देखा है, मैं पहले से जैसी थी, जैसे मैं अपडेट हुई हूँ धीरे धीरे, वो सब उसने देखा है। तो उस टाइम पे उनका था 1 साल के बाद, 1-1.5 साल के बाद मेरी शादी के, उनको ऐसा हुआ कि ये जो यूट्यूबर्स लोग जैसा बोलते हैं ना, आप बोल पा रहे हो, ऐसा बहुत हद तक आप कर पा रहे हो। तो उस बंदी को मुझसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस था। एंड यू शुड हैव फ्रेंड्स लाइक दैट, जिनको सच में आप पे बहुत कॉन्फिडेंस है, क्योंकि अगर वो नहीं होती तो शायद मैं यूट्यूब कभी स्टार्ट ही नहीं करती, मैं इस जर्नी पे कभी नहीं होती। उसको लगा कि मुझ में है वो स्पार्क, तो मुझे कुछ करना चाहिए, चाहे सक्सेस मिले नहीं मिले नहीं फ़र्क पड़ रहा है। तो मैंने उसकी सुनी, फिर हम दोनों ने मिलके स्टार्ट किया, लाइक पहला वीडियो मेरा शूट किया हमने, एंड वो कुछ 2019 या 2019 के लास्ट में या 2020 के स्टार्ट में कुछ तो था, तब मैंने अपना पहला ये स्टार्ट किया था। एंड उस टाइम पे कुछ नहीं था, ट्राइपॉड नहीं था, कुछ नॉलेज नहीं था, क्योंकि आजू बाजू में किसी रिलेटिव में किसी ने कुछ नहीं किया इस फील्ड में, तो जो भी था वो यूट्यूब से सीख के था। वो बंदी पूरा टाइम मेरा वीडियो लाइक शूट करने के लिए ऐसे मोबाइल पकड़ के रखती थी, उसका हाथ दर्द होता था, फिर भी बेचारी बैठती थी मेरे लिए वीडियो शूट करती थी। हमने ऐसे बहुत सारे वीडियो शूट किए, हमने उसके साथ भी शूट किए एंड पोजेस वगैरह भी करके देखी मैंने, बट वो उतना कुछ ज़्यादा हिट हुआ नहीं। इवन वो 4000 आवर्स एंड 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने में भी मुझे बहुत साल लग गए, क्योंकि नहीं वर्क करी थी चीज़ें, प्लस घर का सब कुछ करके करना होता था, तो दोपहर का जो टाइम मिलता था सिर्फ उसमें मैं ये चीज़ें करती थी, अदरवाइज तो बस ऐसे ही चल रहा है, ऐसा हो जाता था। तो ये चीज़ें भी थी, बस चल रहा है। फिर भी कुछ 4-4.5 साल तक कोई सक्सेस नहीं, कुछ नहीं, लिटरली कुछ भी नहीं। मुझे इस पे सक्सेस मिला है लास्ट ईयर के आई गेस सितंबर या अक्टूबर में, एग्जैक्ट डेट मुझे अभी ये नहीं हो रही है, बट या उस टाइम पे मेरा पहला वीडियो इंस्टाग्राम पे वायरल गया था। तब तक मैं यूट्यूब पे ट्राई कर रही थी, और यूट्यूब पे कैसे ये चल रहा है। फिर 2022 में लाइक मेरा प्रेगनेंसी वाला सब कुछ सीन चल रहा था, एंड वो चल रहा है, उसमें ये सक्सेस मिल नहीं रही है, कॉन्फिडेंस और बढ़ भी रहा है बट लो भी हो रहा है एट द सेम टाइम, क्योंकि कोई सक्सेस नहीं है यहाँ पे, कुछ नहीं हो रहा है, बस मैं करे जा रही हूँ, और लोगों को लग रहा है मेरे को पैसे मिल रहे हैं,
ऐसा नहीं होता भाई, ऐसा नहीं होता। तो उस टाइम पे उनको लग रहा है कि मैं इतना कॉन्स्टेंटली कर रही हूँ ये क्योंकि मुझे पैसे मिल रहे हैं। नहीं थे, मुझे कुछ नहीं, 1 रुपया नहीं मिला था मुझे यूट्यूब से। अभी भी यूट्यूब एडसेंस का 1 रुपया भी नहीं मिला है मुझे, बट इसलिए मैं कर रही थी क्योंकि वो पैशन था, कुछ तो करना था, चाहे ना मिले सक्सेस पर कुछ तो करना है। जो मैं कर रही हूँ मुझे करते रहना है, वो वाला स्पार्क था मेरी ज़िंदगी में। तो बस मैं कर रही थी, चलो हो रहा है तो हो रहा है, नहीं हो रहा है तो नहीं भी हो रहा है, बट करना है, कुछ तो करते रहना, वरना मैं पागल हो जाऊंगी। ये मेरी मम्मा से आया था कि एक दिन भी अगर मैं कुछ एक इम्पोर्टेंट काम ना करूँ तो मुझे लगता है मेरा दिन वेस्ट चला गया, मेरी ज़िंदगी का एक दिन मैंने वेस्ट कर दिया। और ये थोड़ी टॉक्सिक भी है फीलिंग, बट स्टिल वो है मुझ में, वो मेरी मम्मा के वो हसलर माइंडसेट का एक पार्ट है मुझ में। तो वो था, तो बस कर रही थी मैं। फिर मेरी प्रेगनेंसी का ये हो गया। उस टाइम पे मेरा यूट्यूब भी ऑलमोस्ट लाइक डाउन पे चला गया क्योंकि मैं सिर्फ व्लॉग बना पा रही थी, क्योंकि उसी टाइम पे मेरे घर का रिनोवेशन चल रहा था एंड हमको ऊपर के इसमें जाना पड़ा। तो पूरा सामान लेके हम ऊपर के इसमें शिफ्ट हो गए थे, तो उधर जगह नहीं थी, तो ऑब्वियसली वो नहीं कर पाती थी मैं। एंड मैं प्रेग्नेंट थी तो मैं बाहर भी नहीं जाके कर सकती थी, सब कुछ बस बंद हो गया। तो उस टाइम पर मैं कुछ व्लॉग्स बनाती थी, बट वो भी कभी इतने कुछ गए नहीं यूट्यूब में। मुझे पता नहीं, इतना पैशन होने के बाद भी नहीं, पता नहीं कुछ तो हो रहा है, तो नहीं मिला कभी उतना सक्सेस या कुछ भी। यहाँ पे बेयर मिनिमम व्यूज़ मिलते थे, फिर भी वो चल रहा था। फिर हम लोग रिनोवेशन होने के बाद नीचे आ गए, तो नीचे का घर तब तक बहुत अच्छा लग रहा था, लाइक जो अभी मेरा घर है वो उसका रिनोवेशन के बाद वो बहुत एक अच्छी वाली ये लग रही थी, लाइट वगैरह का सोर्स ठीक ठाक था एंड एवरीथिंग वाज गुड। तो सोचा चलो यहाँ पे करते हैं। फिर आई गेस मेरे 6 मंथ से मैंने स्टार्ट कर दिया। फिर इंस्टाग्राम पे मैंने इंस्टाग्राम को सीरियसली लेना स्टार्ट कर दिया था उस पॉइंट के बाद कि चलो अभी इंस्टाग्राम पे कुछ करके देख ही लेते हैं, चलो ये ट्राई कर रहे तो वो भी ट्राई कर ही लेते हैं टाइप्स। तो क्योंकि जो मैं यूट्यूब पे वीडियोस बनाती थी उनमें मेरे को ड्रेसेस चेंज करने पड़ते थे, बहुत सारे ड्रेसेस वगैरह का शूट करती थी मैं, तो उतना हो नहीं पाता था उस टाइम पे। तो सोचा कुछ थोड़ा सा अलग कर लेते हैं, छोटी छोटी चीज़ें कर लेते हैं। तो उस टाइम पे मैंने नवरात्रि का शूट किया था जब आई वॉज 7th मंथ प्रेगनेंट एंड उस टाइम पे भी, बट मेरा वो पेट उतना दिखता नहीं था एंड मैं अच्छे से कवर कर लेती थी, तो उतना कुछ लगता नहीं था। फिर मैंने उस टाइम पे भी शूट किया। मुझे तो लगता है मैं मेरे डिलीवरी से भी कुछ दिन पहले तक मैं शूट कर रही थी, इतना मुझ में वो था, बस वो है मुझ में कहीं से, तो कि वो आती थी मुझ में कि बस करना है मुझे, चाहे जो हो जाए बस मुझे ये करना है। तो वो होता था, तो वो करते रही, मैं करती रही, वो कर रहा है। फिर भी कुछ वहाँ पे भी नहीं हो रहा था। फिर गैप आ गया जब मेरी डिलीवरी हो गई, डिलीवरी से लेके 3 मंथ तक पूरा गैप था, उसमें मुझे कुछ नहीं ये हो रहा था। फिर तीसरे 3-3.5 मंथ के बाद जब ध्रुवी अच्छे से ये हो गई। अब आपको यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ, अगर आप नई माँ हो तो नींद भूल जाओ अपनी, आपको तो पता ही होगा। एक बार डिलीवरी होने के बाद ना 3-4 महीने तक ना बच्चा आपको सोने नहीं देता, तो पूरा दिन डिजी फील होता है, कुछ समझ में नहीं आता। रात की नींदें तो उड़ ही गई है, दिन भर काम करो, वो बच्चा सोता है तो उस टाइम पे काम करूँ या वो हो जाता है, तो बस नींद भूल जाओ तुम। तो बस 3-3.5 महीने में वो थोड़ा सेटल हो गई, वो दोपहर को सोती थी तो मुझे टाइम मिल जाता था, जो मेरा दोपहर का टाइम पहले का था वो मुझे मिल जाता, थोड़ा सा कम मिलता था बट मिल जाता था। फिर मैंने उसमें फिर से स्टार्ट किया करना। फिर 2023 की दिवाली में सडनली मेरा एक आउट ऑफ नोवेयर वीडियो, जिसको मेरे को लगा भी नहीं था, मैं वो रैंडमली बनाया था क्योंकि मैंने कुछ वीडियो देखे थे कि उस सर्टन लेवल में बनाते हैं बट वो इंडियन सेलिब्रिटीज़ के रिलेटेड नहीं थे, तो मेरे को वो पॉइंट मिल गया। तो मैंने कियारा आडवाणी के रिलेटेड पोजेस का एक वीडियो बना दिया एंड वो वीडियो मेरा वायरल चला गया। अब वो वीडियो वायरल चला गया, मुझे लगा बस अब तो पैसे ही पैसे आएंगे भाई, अब तो मैं रिच हो ही गई इससे। बट वहाँ पे मुझे एक हार्श रियलिटी पता चली सोशल मीडिया की कि नहीं, जो आपको ऐसा ये मिलेगा ना, मेरा एक वीडियो वायरल गया अब तो मैं रिच हो गई, ये नहीं वर्क करता। अभी पता नहीं पहले वर्क करता होगा बट अभी नहीं करता, अभी ऐसी चीज़ नहीं रही। बहुत रेयरली ऐसा होता है कि बस उसके बाद आपको ये मिल गए, बट बहुत सारे इसमें नहीं होते। तो मेरे फॉलोअर्स बढ़ रहे थे। फिर मेरे को 1-2 कोलैबोरेशन आए, उसमें से 1-2 स्कैम टाइप्स भी थे, हाँ, जिनको मुझसे कंटेंट चाहिए था बट उनको मुझे कुछ ये नहीं करना था, बट स्टिल चल रही थी चीज़ें। फिर मेरे को एक साड़ी का कोलैबोरेशन आया जिसपे बार्टर कोलैबोरेशन किया मैंने, उन्होंने मुझे साड़ी भेजी एंड मुझे उस पर वीडियो बनाना था। आई वॉज हेल हैप्पी, चाहे पैसे नहीं मिले बट ये भी कहीं तो मेरा ड्रीम था जो मैं आज भूल गई हूँ। आज मुझे इतना नहीं लगता, आज मुझे लगता है कि नहीं यार, बार्टर कोलैबोरेशन से मेरा घर नहीं चलेगा, मेरे शौक नहीं पूरे होंगे। बट यार उस टाइम पे वो था कि कुछ नहीं से कुछ तक का जो सफ़र था ना मेरा, वो खूबसूरती से चला, मतलब स्टार्ट हो गया, चलो ऐसा।
तो उसके बाद से मेरे को लोगों को मेरे साड़ी के वीडियोस बहुत ज़्यादा पसंद आते थे। तो जो भी साड़ीज़ के छोटे छोटे बड़े बड़े ब्रांड्स थे, छोटे छोटे ब्रांड्स थे, उनसे मुझे साड़ियाँ आ रही थी, मुझे थोड़ी बहुत ज्वेलरी आ रही थी, मैं खुश थी, उसमें भी मैं खुश थी। बट स्टिल एक सर्टन लेवल पे आके ये हिट हो गया ना कि अभी भी पैसे नहीं आ रहे हैं जिसके लिए हम ये सब कुछ करते हैं, वो चीज़ नहीं मिल रही है। क्योंकि इसी से मेरा बार्टर कोलैबोरेशन से मेरा कुछ ये नहीं चलने वाला। अगर मुझे हाई क्वालिटी वीडियोस बनाने हैं तो मुझे कुछ इक्विपमेंट्स में इन्वेस्ट करना होगा, कुछ और ये करना होगा। और अगर मैं इसको इतना टाइम दे रही हूँ तो एटलीस्ट मैं कुछ तो डिजर्व करती हूँ यार। वो बात भी बीच में आ गई। फिर ये चल रहा है, इस पर नहीं हो रहा है, पर फिर भी आई वॉज हैप्पी, आई एम स्टिल हैप्पी। अभी भी मुझे कुछ एक 5-6 हज़ार से ज़्यादा ये नहीं मिला है वहाँ से भी, बट स्टिल आई एम हैप्पी कि मुझे बार्टर कोलैबोरेशंस बहुत सारे मिलते हैं और मुझे पता है कि मैं आगे कर लूँगी। मुझे पता है कि मुझ में वो स्पार्क है, मैं आगे भी डिस्कवर कर लूँगी। अब आती है मेन चीज़ पे इस वीडियो के, कि जब हम हमारे लोवेस्ट पॉइंट पे होते हैं ना, या हमने बहुत ज़्यादा ट्राई कर लिया होता है ना, हमें लगता है कि सब कुछ ये चल रहा है। और इसमें एक बात ऐसी है ना कि बहुत लोगों को लगता है मेरी ज़िंदगी बहुत लैविश चल रही है। नहीं, मैं मेरे इन लॉज के साथ रहती हूँ, मुझे एक डॉटर है एंड माई हस्बैंड वर्क्स एट अ कंपनी, लाइक ही इज़ अ कॉर्पोरेट वर्कर। सो मैं सुबह उठ के उसके लिए टिफ़िन बनाती हूँ, फिर मैं अपने घर का सारा काम करती हूँ क्योंकि मेरे घर में मेड नहीं है बाय द वे, एंड मैं घर का सारा काम करती हूँ। फिर थोड़ा बहुत खाना बनाने की चीज़ें होती है वो भी करती हूँ मैं। फिर मेरी डॉटर होती है, मुझे उसका भी ख्याल रखना होता है। एंड उसके बाद जो दोपहर का टाइम मिलता है ना, उसमें मैं शूट करती हूँ। थैंकफुली माई इन लॉज आर वेरी गुड कि वो बहुत अच्छे है कि वो मेरी डॉटर को बहुत अच्छे से उसका ध्यान रखते हैं। तो उसकी वजह से मैं दोपहर का शूट कर पाती हूँ। जब वो उठ जाती है तो उनके पास चली जाती है, तो वो खेलती है, तब तक मैं अपना शूट कर लेती हूँ। एंड वो शाम को भी उसको बाहर लेके जाते हैं, तो उस टाइम में मैं बहुत बार अपनी एडिटिंग कर लेती हूँ। तो जो आपको कैमरा पे कुछ सेकंड्स के लिए मेरी ज़िंदगी दिख रही है ना, वो उतनी लाविश नहीं है। मैं अपना टाइम बहुत टफ तरीके से मैनेज कर रही हूँ। मैं यहाँ पे टिकी हुई हूँ क्योंकि मुझ में वो पैशन है। तो हर उस इंसान को जिसको लगता है कि ये बहुत ईजी है, ये नहीं है, अगर आप स्टार्ट भी कर रहे हो तो इस जज्बे को लेके या इस थॉट को माइंड में लेके स्टार्ट करो कि पता नहीं आगे के 4 साल, 5 साल, 6 साल, 8 साल लग सकते हैं मुझे एक वीडियो वायरल जाने में। पता नहीं कितने भी टाइम लग सकता है, और वो वायरल जाने के बाद भी मुझे पैसे मिलेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। दैट्स द हार्श ट्रूथ ऑफ सोशल मीडिया। सबकी ज़िंदगी कैमरे पे आपको बहुत खूबसूरत लगेगी, ऐसा नहीं होता, ट्रस्ट मी। मैं यहाँ पे ऐसी दिखती हूँ, आपको लगता होगा ओह इसका तो बस मतलब आराम से ही चल रहा होगा। नहीं, मेरी कैमरे का मेरा जो टाइम होता है ना शूट का, 2 से 5 के बीच में, बस उसमें मैं शूट के लिए कर रही होती हूँ। उसका जो बाकी का टाइम है ना, तब मैं घर के काम कर रही होती हूँ, तब मैं अपनी डॉटर का ख्याल रख रही होती हूँ, तब मैं अपने माइंडसेट पे वर्क कर रही होती हूँ, तब मैं अपनी स्क्रिप्ट राइट कर रही होती हूँ, या फिर मैं काम करते हुए बर्तन घिसते घिसते मैं कोई पॉडकास्ट सुन रही होती हूँ जो मुझे शायद अपने कुछ ग्रोथ में, इम्प्रूवमेंट में हेल्प करेगा। दैट्स हाउ आई रीच हियर। एंड हियर कम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन कि अगर ये ज़िंदगी में नहीं होता ना मेरे, तो शायद मैं वो नहीं सीख पाती जो मैंने सीखा है थ्रू आउट दीज ईयर्स ऑफ माई सोशल मीडिया जर्नी। क्योंकि लुक, जब ये सब कुछ ये हो रहा होता है ना, जब चल रहा होता है ना, तब हमें लगता है कि यार मतलब क्या ही है, क्यों ही कर रहे हैं सब कुछ। बट यही एक बात होती है कि धीरे 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 यूनिवर्स, गॉड इज़ टीचिंग यू सम और दी अदर थिंग्स। क्योंकि आज मैं जिस पॉइंट पे हूँ ना, मैं लोगों को पहचान सकती हूँ। जो इंसान किस टोन में बात कर रहा है, कैसे बात कर रहा है, उससे मैं बता सकती हूँ कि वो इंसान कैसा होगा। जबकि मेरी इतनी एज नहीं है, बहुत ओल्ड नहीं हूँ मैं, इतना एक्सपीरियंस नहीं है मुझे, बट जो एक्सपीरियंस है ना मुझे, मैंने लोग देखे अपने 18 साल की 17 साल की उम्र से, मैंने लोग देखे डिफरेंट उनके टेंट्रम्स देखे, उनके अलग अलग बदलते भाव देखे हैं, उनके इमोशंस का जम्बल्ड अप देखा है। मैंने बहुत कुछ देखा है, मैंने एक साथ बहुत सारी चीज़ें संभाली है। तो उस एक्सपीरियंस से मुझे ये सारी चीज़ें पता है। तो वो एक्सपीरियंस भी बहुत मैटर करता है। क्योंकि आज मैं इतना कॉन्फिडेंटली आपके सामने बोल पाती हूँ, मैं इंस्टाग्राम पे बोल पाती हूँ, वो आया है मेरे यूट्यूब के वीडियोस बना के उनमें कट्स करके, जो अच्छा है उसको रख के, जो नहीं हुआ है वो उसको कट करके, फिर
ये सब कुछ ये ऐसे यहाँ तक मैं पहुँची हूँ। तो नथिंग वॉज ईजी फॉर मी और नथिंग इज़ ईजी फॉर एनी क्रिएटर जिसके शायद कमेंट सेक्शन में आपने कुछ बुरी कमेंट की होगी कि क्या ही तुम्हें इतना ये है और कैसे ही करते हो। नहीं, उन्होंने मेहनत की है, हर किसी को करनी पड़ती है। बहुत फ्यू लोग होते हैं जिनको इंस्टेंट सक्सेस मिलता है यहाँ पे, हर किसी को वो सक्सेस नहीं मिलता, हर किसी को ऐसे सक्सेस नहीं मिलता, वहाँ तक पहुँचने में भी बहुत टाइम लगता है। बट ये एक्सपीरियंस अगर आप खुशी से एंजॉय कर सकते हो, एक्सपीरियंस को आप जी सकते हो ना, तब आप अपनी ज़िंदगी में कुछ कर सकते हो। अदरवाइज़ आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि सामने वाले को देख के उसको सिर्फ जजमेंट पास करना कि तुमने किया है तो मैं भी कर सकती हूँ इज़ नॉट अ थिंग। बेसिकली स्ट्रगल हम सब कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। हम सब एक पॉइंट पे फील करते हैं कि नहीं कुछ हो रहा है ज़िंदगी में, बस ख़त्म हो रही है ज़िंदगी। और सेम फीलिंग आई थी जब मेरी शादी हो गई थी एंड मुझे कुछ एक्सपीरियंस नहीं था, मैं सीखने नहीं जा पा रही, मैं कॉलेज नहीं गई। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन भी करस्पॉन्डेंट में किया, तो मुझे कॉलेज जाने का मौका नहीं मिला उतना। तो उस टाइम पे भी ऐसा लगा कि बस ज़िंदगी गई, ज़िंदगी का सब कुछ चला गया, अब तो क्या ही कर लूँगी मैं ज़िंदगी में, बस यही करना है। बट नहीं, जो स्पार्क है ना कहीं पे आप में, वो कभी ना कभी बाहर ज़रूर निकलेगा। ट्रस्ट मी ऑन दैट। अगर आपके दिल में है ना कि नहीं मुझे इसमें कुछ तो करना है, तो आप कर लोगे। ट्रस्ट मी, बस खुद पे ट्रस्ट करो, यूनिवर्स पे ट्रस्ट करो, भगवान पे ट्रस्ट करो कि हम सब वो ये करते हैं। मैंने खुद बहुत, सॉरी टू से दिस, बट मैंने खुद बहुत बुरा बोला था भगवान को कि क्या मैंने आपका इतना बुरा कर दिया कि मेरी ज़िंदगी में इतना ऐसा कर दिया आपने, ऐसे किसी की शादी होती है इतने टाइम पे, मेरे इतने बड़े बड़े सपनों का क्या करूँगी अब मैं, आप कैसे कर सकते हो ये मेरे साथ। बट नहीं, होती है चीज़ें हैं। अभी जो मेरे ज़िंदगी में चल रहा है ना, मेरी एक फ्रेंड ने मुझे एक बात बोली कि जब मैंने उसको बताया ना कि आई एम नॉट लाइक उतनी इन्जॉय नहीं की है मेरी ज़िंदगी मैंने जो तुम लोगों ने की है वैसे। उसने मुझे एक बात बोली कि जानवी देख, तेरे ज़िंदगी का जो सबसे डिफ़िकल्ट, एक लड़की के ज़िंदगी का जो फेज़ होता है ना, जो शादी उसके बाद बच्चे, वो तेरा कंप्लीट हो चुका है। हम लोग अब वहाँ पे जाएंगे, अपने करियर को आधे में छोड़ के अब हमको शादी करनी है, फिर बच्चे करने हैं, फिर उतना पॉज आएगा, फिर हम चीज़ें स्टार्ट करेंगे, उसमें बहुत सारी टेंशन आएगी। तेरी ज़िंदगी का वो फेज़ तूने कंप्लीट कर लिया है, इसके बाद तेरे सामने तेरा करियर है पूरा, तू देख उसको या उसमें जी। तो ये बात मैं ज़रूर कह सकती हूँ कि ज़िंदगी में मैंने चाहे कुछ ना उखाड़ा हो, पर मैंने दोस्त बड़े अच्छे मिले मुझे, जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया, जिन्होंने बहुत अच्छे वर्ड्स बोले। ये जो होता है ना, ये बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि मैं बहुत डिप्रेस फील कर रही थी एक टाइम पे मेरी ज़िंदगी में, क्योंकि ये भी नहीं वर्क कर रहा है, वो भी वर्क नहीं कर रहा है, और मैं क्या ही कर लूँगी अब, ऐसा हो रहा था। बट ये जो पॉइंट पे ये जो चीज़ें बोली है ना मुझे मेरी फ्रेंड ने, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ यार, अभी मेरे सामने मेरा करियर है, अभी मैं जहाँ चाहे जितना चाहे कर सकती हूँ। मेरा पार्टनर साथ में खड़ा है, मेरी पूरी फैमिली साथ में खड़ी है, मेरी मम्मा साथ में है, मेरे इन-लॉज साथ में, उनको भी लगता है कि मैं ज़िंदगी में कुछ करूँ। तो ये कमाया है मैंने धीरे धीरे, चाहे ट्रॉमेटाइज होके, चाहे बहुत कुछ सह के और एक दूसरे को ये करके ब्लेम करके, बट कहीं तक हम आ चुके हैं, कहीं तक मैं हूँ। और ये ज़रूरी है कि चाहे सिचुएशन कितनी भी बैड हो, एक छोटा सा उम्मीद का किरण मिल जाए ना, तो बस आप कहीं पे भी पहुंच सकते हो। बस वो ज़रूरी है, क्योंकि मैं बहुत बार अपनी ज़िंदगी में डाउन गई हूँ कि नहीं हो रहा है मुझसे, एंड हमेशा इधर साक्षी ने मुझे प्रेज़ किया, या फिर मेरी सिस्टर इन लॉ जो मेरी अच्छी फ्रेंड है, उन्होंने मुझे प्रेज़ किया। मेरी मम्मा ने बहुत बार मुझे बोला है कि नहीं, वो हमेशा बोलते रहते कि नहीं, जो तू कर रही है ना वो हर कोई नहीं कर पाएगा, तो जो तू कर रही है ना वो ज़रूरी है, चाहे तुझे ना लगता हो बट आधी दुनिया को लगता है। मेरी मम्मा बोलती कि मैं जब भी किसी को बोलती हूँ ना कि ये मेरी बेटी है, वो प्राउडली बोलते हैं ये आपकी बेटी है, एंड मुझे बहुत अच्छा लगता है जब वो ऐसा बोलते हैं। तो तू मेरी बेटी है, और ऐसा नहीं कि तूने ज़िंदगी में कुछ नहीं किया, तूने बहुत कुछ किया है। और एक इंसिडेंट है मेरी ज़िंदगी का जो मैं शेयर करना चाहूँगी। मुझे लगता है कि वो ज़रूरी है कि एक टाइम ऐसा था ना, जब मैं ये नहीं कर रही थी, जब मैं यूट्यूब भी जस्ट शुरू किया था मैंने, या उसके ही पीरियड में, जब मैं घर जाती थी ना, जहाँ पे मेरा स्कूल है, वहाँ से मैं जब जाती थी ना, तो मैं अवॉइड करती थी कि मैं अपनी किसी फ्रेंड को ना मिलूँ, कोई भी मुझे अपना पहचान वाला दिखे ना, क्योंकि वो देखेंगे तो वो मुझे पूछेंगे कि क्या कर रही है तू ज़िंदगी में, और मैं फिर क्या बोलूँगी, कुछ नहीं कर रही हूँ मैं अपनी ज़िंदगी में।
पता नहीं कुछ कर भी नहीं पाऊंगी शायद। तो मैं मुँह छुपाते फिरती थी कि यार नहीं, उतना कॉन्फिडेंस नहीं, इतनी अंडर कॉन्फिडेंस थी, इतना मुझे लोगों का वैलिडेशन ज़रूरी लगता था उस टाइम पे। आज जो टाइम है ना, मेरे खुद बहुत सारे फ्रेंड्स वो खुद से मैसेज करते हैं मुझे और ये बोल के कि तू कर रही है ना जो, बहुत अच्छा लगता है हमें। वो सुन के जो सुकून मिला है ना मुझे, अभी मुझे वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है, मैं पीपल प्लीजिंग छोड़ दी है मैंने, मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता है। बट जब वो बोलते हैं ना ये सामने से मैसेज करके मुझे कि यार तू कर रही है ना वो बहुत अच्छा कर रही है, कीप इट अप, तब लगता है यार तू पहुँच गई है कहीं पे। अभी वो छुपाने की ज़रूरत नहीं है, अभी किसी को देख के ये करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो खुद आके प्रेस करेंगे पता है। और अगर नहीं भी किया किसी ने तो फ़र्क नहीं पड़ रहा है मुझे। क्यों वैलिडेशन सीख करूँ मैं? जब मैं अपने लोवेस्ट फेज पे चल रही थी तब भी मेरी ज़िंदगी चल ही रही थी, अभी में मेरी ज़िंदगी चल ही जाएगी। तो एक सर्टेन पॉइंट आपकी ज़िंदगी में आएगा जब आप बहुत एकदम डाउन जाओगे, और फिर आप जब डाउन जाओगे ना तब आप धीरे धीरे ऊपर भी आओगे। दैट्स द प्रोसेस ऑफ लाइफ कि डाउनफॉल्स भी होंगे पर आपको उठना भी पड़ेगा, आपको करना भी पड़ेगा। और बहुत ज्ञान दे रही हूँ ऐसी कोई बात नहीं, ये मेरी ज़िंदगी में मैंने सीखी है कुछ छोटी छोटी चीज़ें कि हाँ ये मेरी ज़िंदगी में हुआ है, मैंने रियलाइज़ करा है। एंड फिर मुझे लगा कि हाँ ये बात भी है, ये बात भी हो रही है, ये बात भी कर सकते हैं, ये बात भी सही है। तो आप भी अगर ज़िंदगी में लो चल रहे हो तो आपका भी फेज़ आएगा, आप भी कर लोगे ज़िंदगी में कुछ। ओके, तो ये बस आपके लिए कि अगर आप लो फील कर भी रहे हो तो कोई बात नहीं, करते रहो जो आप कर रहे हो। नहीं पसंद है तो छोड़ दो, कुछ और ट्राई करो। ज़िंदगी में कुछ ना कुछ करते रहो बस। ऐसे ही गिव अप कर दोगे ना तो फिर कहीं नहीं पहुंच पाओगे। तो गिव अप मत करना ज़िंदगी में, चाहे जितना लो फेज आए। जैसे आपको लगे कि बस ज़िंदगी ख़त्म हो गई यहाँ पे, नहीं, निकलोगे उससे बाहर। ट्रस्ट मी ऑन दैट। सो हसल करते रहना, गिव अप ना करना। एंड मैं आपको विश करती हूँ कि आप ज़िंदगी में ज़रूर सक्सेसफुल हो पाओगे और आपको भी कुछ अच्छे दोस्त मिले जो आपको मोटिवेट करे जब आपका बहुत लोवेस्ट फेज चल रहा होगा। दैट्स इट, बाय बाय, आई लव यू, बाय।